कि भाजपा जब जब सत्ता में रहती है, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं, तो महिला, छात्र और युवा इनके निशाने पर होते हैं। ये हम सबको मालूम है कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ जो किया जा रहा था, लोगों को पहले भी संदेह था और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग धरना देने गए थे। तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी नेतृत्व करे, वो नेता हो, कोचिंग संचालक हो, जो भी हो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। असल में इनको तो नौकरी देना है नहीं, नौकरी नहीं देना, बिल्कुल नहीं नौकरी देना है। छात्र युवा विरोधी ये सरकार रही है। ये तो कुछ दिन महागठबंधन के तरफ नीतीश कुमार आए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली, और इसी का प्रमाण है कि अब डीएम थप्पड़ जड़ दे रहा है। सरकार जो है, पुलिस जो है, छात्र नेताओं पर लाठी चला रही है, उनका नेतृत्व करने वाले लोगों को जेल के अंदर डाल रही है। बिल्कुल प्रशासन ही सरकार का सीधे है, प्रशासन कोई अलग नहीं है। ये सरकार अपहरणकर्ता के रूप में सामने आ गई है। अब देखिए, खान सर को अपहरण कर लिया, प्रदीप कुमार को अपहरण कर लिया। तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार, खास करके भाजपा के साथ जो चल रही है सरकार, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी और छात्र विरोधी ये सरकार रही है। बीपीएससी 17वीं का एग्जाम कल हो रहा था। पटना के अलावा बिहार में कुल 900 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से एक बापू परीक्षा परिसर जो कि पटना में बनाए गए थे, वहां पे अभ्यर्थी जो है हंगामा करते हुए देखे गए। अभ्यर्थी का आरोप है कि प्रश्न पत्र जो है उन तक नहीं पहुंच पाया, बायोमेट्रिक भी नहीं हुई, जिसके बाद छात्र हंगामा करने लगे, जिसके बाद पटना डीएम जो है थप्पड़ जड़ दिए। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक रामबली सिंह यादव हैं। सर, कैसे देखते हैं जो अभ्यर्थी कल आरोप लगा रहे थे कि हमें प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया, जिसके बाद हंगामा करने लगे, पटना के डीएम जो साहब थे वो थप्पड़ भी अभ्यर्थी को जड़े हैं? देखिए, लंबे समय से ये बात स्थापित हो चुका है कि भाजपा जब जब सत्ता में रहती है, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं, तो महिला, छात्र और युवा इनके निशाने पर होते हैं, और ये बिहार में स्थापित हो चुकी है। और इसीलिए ये नई बात नहीं है। ये हम सबको मालूम है कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ जो किया जा रहा था, लोगों को पहले भी संदेह था और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग धरना देने गए थे। तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी नेतृत्व करे, वो नेता हो, कोचिंग संचालक हो, जो भी हो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी है। और फिर अभ्यर्थियों की बात सच साबित हुई। असल में इनको तो नौकरी देना है नहीं, नौकरी नहीं देना, बिल्कुल नहीं नौकरी देना है। छात्र युवा विरोधी ये सरकार रही है। ये तो कुछ दिन महागठबंधन के तरफ नीतीश कुमार आए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी मिली, और उस समय जो परीक्षा हुआ, कभी न पेपर लीक हुआ, न क्वेश्चन कमा, न किसी डीएम ने थप्पड़ मारा। ये महागठबंधन जिसमें भाकपा वाले शामिल था, ये केवल कुछ दिनों के लिए, ये 15-17 महीनों के लिए ये बातें थी, लेकिन न उसके पहले और उसके बाद छात्र, युवा और महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है। और इसी का प्रमाण है कि अब डीएम थप्पड़ जड़ दे रहा है। सरकार जो है, पुलिस जो है, छात्र नेताओं पर लाठी चला रही है, उनका नेतृत्व करने वाले लोगों को जेल के अंदर डाल रही है। महिलाओं के लिए जब हमारे यहाँ जीविका दीदी 20,000 में आए थे, उस रात को भी बिहार के लोग याद करते हैं कि उनके नेता प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरह से पहले अपहरण करता था, अब ये सरकार अपहरण का काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल प्रशासन ही सरकार का सीधे है, प्रशासन कोई अलग नहीं है। ये सरकार अपहरणकर्ता के रूप में सामने आ गई है। अब देखिए, खान सर को अपहरण कर लिया, प्रदीप कुमार को अपहरण कर लिया। तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार, खास करके भाजपा के साथ जो चल रही है सरकार, ये युवा विरोधी, महिला विरोधी और छात्र विरोधी ये सरकार रही है। इसी का ये नमूना है कि उस समय तो आप बोल रहे थे कि अफवाह है, इसको क्या आप कहिएगा? आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है,
जो बच्चे गए इनका साबुत भी नहीं है कि अब परीक्षा देने गए थे। बायोमेट्रिक अगर नहीं आप लिया हाजिरी बना लिए होते तब होता कि भाई ठीक है, इतने परीक्षार्थी आए, क्वेश्चन नहीं है। अब तो इन परीक्षार्थियों का कहीं रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो परीक्षा केंद्र पर गए हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, छात्र विरोधी, युवा विरोधी और महिला विरोधी सरकार है, इस परीक्षा ने और सरकार के कार्रवाइयों ने साबित कर दिया। यूपीएससी के चेयरमैन का भी बयान आया कि किसी प्रकार का पेपर लीक का बात नहीं है, अभ्यर्थी जो भगदड़ मचा रहे थे, इस तरह का बात। तो बोल तो रहे हैं ना, ये अभ्यर्थी बहुत पहले से सशंकित है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि जो इतना मेहनत किया है लोग उनको रोजगार मिले, रोजगार का अवसर मिले, और इसीलिए ये लोग इसी शंका में ये लोग धरना देने गए थे। उसमें लाठी चलाया गया। इनका नेतृत्व करने वाले जो थे उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। रात में अपहरण कर लिया गया, अपहरणकर्ता की तरह है। जीविका दीदी जब आई थी तो उनका जो नेता थे प्रदीप कुमार, उनको अपहरण कर लिया गया। तो मैं तो कह रहा हूं कि अब ये सरकार खुद जो है अपहरण करने पर उतारू है। पहले तो कोई अपहरण करता, क्रिमिनल अपहरण करता था, सरकार क्रिमिनल के रूप में सामने आई है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्रिमिनल कोई कहता है कोर्ट में कि हमने अपराध किया है? कोई कहता है? और इसीलिए बीपीसी के जो चेयरमैन हैं उनकी सुनने की क्या जरूरत है? लोग को प्रमाण है सामने ना कि एक पूरा सेंटर पर जो है क्वेश्चन ही इनका नहीं गया। और जब क्वेश्चन नहीं गया तो छात्र कह रहे हैं कि ठीक है, क्वेश्चन नहीं गया, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद फिर परीक्षा हो जाए, लेकिन ये साबित होगा तब ना कि परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने गए थे। बायोमेट्रिक हाजिरी तक नहीं बनाया गया। तो ये कुल मिलाकर के ये सरकार जो है छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ अब गुंडागर्दी पर उतर गई है। तो यही कह सकते हैं। एग्जाम से पहले छात्र के ऊपर लाठी चार्ज होता है, उसके बाद छात्र जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, बायोमेट्रिक तक नहीं हो पाता। छात्र कह रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज हटा दिया जाए, कैमरा की फुटेज हटा दिया तो मेरा कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम यहाँ उपस्थित हुए। मैं तो एक लाइन में कह रहा हूँ, ये तो बीच में जो 17 महीना महागठबंधन की सरकार आ गई थी और उसी दौरान जो युवाओं की नौकरी मिली, 5 लाख के आसपास युवाओं की नौकरी मिली, बहुत सारा प्रक्रियाधीन था बहाली। ये एक खास अवसर था बिहार के युवाओं के लिए। बाकी समय न उसके पहले और न उसके बाद सरकार की नियत नहीं है। सरकार की नियत बिल्कुल ही सरकार की नियत नहीं है। सरकार का नियत है कि काम ले लोगों से, मिल ही जा रहा है इनको ना। 50 रुपया में खाना बनाने के लिए रसोईया मिल जा रही है महिलाएं हैं। इनको जो है चंद रुपये पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिल जा रही हैं। बिना पैसा के काम करने वाले आशा मिल जा रही हैं। ऐसा कहीं नौकरी सुने हैं? बिना मानदेय का सरकारी नौकरी ये बिहार में ही है। और इसीलिए हमें लगा कि नीतीश कुमार जी का भी सुन रहे हैं कि इनका जो यात्रा था, महिला संवाद यात्रा, वो अब सुन रहे हैं कि इसका डेट बढ़ेगा। अभी ये हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, अभी इनकी हिम्मत नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि कितना दिन भागिएगा, कितना दिन भागिएगा आप? छात्र और युवा और महिलाएं जो सामने आ गई है, तो आप कितना दिन बचिएगा इससे? तो हम यही कह रहे हैं कि ये सरकार छात्र विरोधी, महिला विरोधी और युवा विरोधी सरकार। चलिए, तो ये छात्र जो है, ये सरकार जो है वो छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है। जिस तरह से लगातार बीपीएससी को लेकर के मामले सामने आए, बीपीएससी 17वीं में जो है एक परीक्षा केंद्र पर जो है छात्र हंगामा करते हुए दिख रहे थे। तमाम प्रतिक्रिया हमने जान लिया। अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।